वैसे तो ज्यादातर लोगों की तरह मेरा भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। ये सब मुझे इंसान के डर से बने हुए ख्याल या उनका वहम लगता। इसलिए मुझे कभी भी रात में अकेले सफर करने या सुनसान जगह पर जाने से डर नहीं लगता था। पर कभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसे हालातों से रूबरू करवाती है कि सच्चाई और वहम इन दोनों का फासला ही खत्म हो जाता है। रात का समय, एक सुनसान सा रास्ता, हवा से बातें करती हुई मैं और मेरी बाइक। अमावस का अंधेरा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और रास्ते पर मुश्किल से कोई गाड़ी थी। मैं अपने ही धुन में बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे एक बुजुर्ग आदमी रास्ते के एक तरफ चलते हुए दिखाई देता है। इतनी रात को ये बुजुर्ग आदमी इस सुनसान रास्ते पर आखिर क्या कर रहा है? ऐसा सोचकर मैंने बाइक उसके पास रोक दी और उन्हें आवाज लगाई, अरे दादाजी, इतनी रात गए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? दादाजी मेरी आवाज सुनकर रुके और धीरे से मेरी तरफ मुड़े। 1 मिनट से ज्यादा वो मुझे घूरे ही जा रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। दादाजी बूढ़े थे, पर अभी भी उनका कद और शरीर किसी पहलवान से कम नहीं था। बड़ी मूछें और चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां, बदन पर ओढ़ी हुई एक शॉल और पैरों में पहनी हुई गांव की चप्पल। मैंने उनसे फिर पूछा, अरे आप इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? दादाजी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बस अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। वैसे तो मैं कभी किसी अजनबी को लिफ्ट नहीं देता था, पर एक बुजुर्ग आदमी इतनी रात गए सुनसान सड़क पर चलते हुए आखिर जा कहाँ रहा था? ये सवाल मेरे जहन में था। मंजिल? कौन सी मंजिल? एक देहाती जैसे दिखने वाले बूढ़े की मंजिल क्या हो सकती है? एक गांव। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आते वक्त ना तो मुझे कोई गांव दिखा था और ना ही कोई घर की रोशनी। मैंने उस रास्ते पर आगे तक नजर डाली, पर दूर दूर तक कोई गांव या घर नहीं दिख रहा था। पर यहाँ तो आसपास कोई गांव नजर नहीं आ रहा। दादाजी फिर मुस्कुराए और बोले, खुली आंखों को जो नहीं दिखता वो इस संसार में है ही नहीं, ऐसा मानना जरूरी तो नहीं। दादाजी की बातें मुझे समझने में थोड़ी अटपटी लग रही थी। मैं बात समझ गया हूँ, ऐसा प्रतीत करने के लिए अपना मैंने सिर हिलाया, पर मेरी शक्ल के भाव से दादाजी सब समझ गए। हम बूढ़े गांव वालों की बातें तुम जैसे शहर बाबू के पल्ले नहीं पड़ेगी। नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद करने जा रहा था। कभी कभी किसी की मदद करना भारी भी पड़ सकता है। अब दादाजी की ये बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। एक अकेले बूढ़े आदमी की मदद करने मैं यहाँ रुका हूँ और ये आदमी मुझसे ऊट पटांग बातें कर रहा है। आखिर इसे मेरी मदद की जरूरत है या नहीं? मुझे लगा था आपको मेरी मदद की जरूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ रुका था, पर आप तो मुझे ही खरी खोटी सुना रहे हो। इस पर दादाजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरा गांव यहीं पास में ही है, मैं पैदल चला जाऊंगा। इतनी देर से मैं वहां रुका था। अगर ये बात पहले ही कह दी होती तो मैं अब तक आगे पहुंच चुका होता, पर एक बुजुर्ग आदमी को क्या ही कहना। ऐसा सोचकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है दादाजी, मैं चलता हूँ तब। इतने में उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं थोड़ा डर गया। अब तक ये आदमी सिर्फ अजीब अजीब बातें कर रहा था, पर अब तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या हुआ दादाजी, आपको कुछ चाहिए? दादाजी ने मेरा हाथ छोड़ दिया, मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम मेरी मदद के लिए रुके, मुझे दादाजी कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ। ये रास्ता खत्म होने तक तुम्हें आगे कोई भी दिखे, कोई भी पुकारे, पर तुम किसी भी हाल में रुकना नहीं। दादाजी की और एक अटपटी और डरावनी बात। आखिर वो आदमी इस बात से मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? या फिर वो आदमी सड़क का कोई पागल था जो मेरे गले पड़ गया था? मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए कहा, हाँ हाँ दादाजी, मैं नहीं रुकूंगा। मैंने जल्दी से बाइक का गियर डाला और एक्सीलेटर दिया। मेरी बाइक अब फिर से उस रास्ते पर चल पड़ी। मैंने शीशे में देखा तो वो बूढ़ा अभी भी मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और उस आदमी को पीछे छोड़ दिया। हे भगवान, जान छूटी।
लगता है कोई पागल ही होगा जो इतनी रात गए सुनसान सड़क पर चल रहा है और मदद के लिए पूछने पर ऐसी अटपटी बातें कर रहा था। मैं फिर से हवा से बातें करते हुए उस काली रात में अपने धुन में बाइक चलाने लगा। मेरे मन में प्रश्नों का जंजाल बन रहा था। क्या सच में वो आदमी पागल था? क्या सच में वहां आसपास कोई गांव होगा? और उस आदमी ने मुझे इस रास्ते पर ना रुकने की सलाह क्यों दी? ये सब सवाल मेरे मन में बवाल खड़ा कर रहे थे कि अचानक मुझे आगे रास्ते पर एक गाड़ी दिखाई दी जिसकी हेडलाइट की तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ने लगी। लाइट इतनी तेज थी कि मुझे बाइक चलाने में दिक्कत होने लगी। मैंने अपनी बाइक रोकी और उस गाड़ी वाले पर चिल्लाने लगा, अरे कौन है? लाइट बंद करो, तुम्हारे इस तेज रोशनी से आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। पर ना उस गाड़ी की लाइट बंद हुई और ना ही किसी इंसान का कोई जवाब आया। अब मेरा खून खौलने लगा। एक तो उस बूढ़े आदमी ने मेरा वक्त जाया किया और ऊपर से ये गाड़ी वाला भी मुझे साइड नहीं दे रहा। मैंने अपनी बाइक खड़ी की और उस गाड़ी की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ा, अरे बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? लाइट बंद करने को बोल रहा हूं। मैं गाड़ी के पास गया और अंदर देखा तो गाड़ी में कोई नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक आदमी जिसका मुंह बुरी तरह कुचला गया था, एक हाथ आधा टूटा था जिससे खून बह रहा था और पेट इतना फटा था कि अंदर की आंतें साफ साफ दिख रही थी। उस पल मेरे बदन से पसीना बह रहा था। डर के मारे मेरा मुंह खुला का खुला था और शरीर ठंडा पड़ गया था। वह मुझे देखकर हंसा। हंसने के लिए जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी जुबान नीचे गिर गई, जो कि जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी। अचानक उसकी जुबान उछलकर मेरे पास आई। मैं डर गया और वहां से भागने लगा। उस सुनसान सड़क पर जहां रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं थी, मैं पागलों की तरह दौड़ रहा था। बचाओ, कोई है, बचाओ! पर मेरी चीखें हवा में ही कहीं खो रही थी। उन्हें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। भागते भागते मुझे एक टूटा हुआ मकान दिखा। मैं जल्दी से उस मकान की तरफ गया। मकान का दरवाजा खुला ही था, शायद वहां कोई रहता नहीं था। मैं उस मकान के अंदर चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं एक कोने में जाकर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। इतनी ठंड में भी मेरा माथा पसीने से भरा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। क्या वो कोई भूत था या कोई और? वह बूढ़ा आदमी इन सब के बारे में कैसे जानता था? कहीं ये वही बूढ़ा आदमी तो नहीं? ये सारे सवाल मेरे जहन में घूम रहे थे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक पड़ने लगती है। दस्तक के साथ साथ एक डरावनी आवाज भी रात के सन्नाटे को चीरते हुए मेरे कानों पर पड़ती है। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। मेरा शरीर कांपने लगता है। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है और मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकलती है, नहीं! अचानक मेरी चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। दरवाजे की दस्तक, वो भयानक आवाज, सब कुछ देर के लिए ही सही, पर अब मेरी जान में जान आ गई थी। मुझे कैसे भी करके यहां से निकलना था। मैं बड़ी हिम्मत करके उस दरवाजे के पास गया। दरवाजे पर एक छोटा सा छेद था जिससे थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने उस छेद से बाहर देखने की कोशिश की और आखिरकार वह काली रात गुजर चुकी थी। मैं उस मकान से बाहर आया तो दिन ढल चुका था। मैं अपनी बाइक ढूंढने लगा और आखिरकार मैं रास्ते पर पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ जमी हुई है और उस भीड़ में वह पागल बूढ़ा आदमी भी था। एम्बुलेंस में किसी की लाश ले जा रहे थे। मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया। वो एक दूसरे आदमी से कुछ कह रहा था। आखिरकार इस रास्ते ने और एक जान ले ली। मैंने इसे मना भी किया था, पर नियति के सामने कोई क्या कर सकता है। एक हवा का झोंका आया और लाश के मुंह पर से कपड़ा हट गया और मैंने जो देखा
वह दिल दहला देने वाला था। मुझे हमेशा से लगता था कि भूत प्रेत एक वहम है, पर अब मैं खुद इस हाईवे पर अपना शिकार ढूंढता हूँ।